करवा चौथ। तो वो करवा चौथ का क्या खेल है गुरु, कि उस दिन वो ये रखती है, व्रत रखती हैं हमारी भाभी जी यहाँ, तो वो चंद्रमा निकल आता है तब खाना वाना खाती है, कुछ खाती नहीं है। अच्छा, इसका गुरु भूत कैसे कैसे सवार होता है, कैसे कैसे उतरता है, सुनना। सुमन जी ने भी रखा खबर मैं आपको, हाँ पिछले दिनों की बात गुरु, सरदारनी ने व्रत रख लिया। चुप 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 चुप, मैंने क्या हुआ, कोई पुरानी चिट्ठी विट्ठी पढ़ले पड़ गई, क्या हुआ? हाँ, तो मैंने ताई से पूछा, मैं ताई बोली भावड़ा हो गया, इसने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। मैं ताई क्या होता है? बोले कुछ नहीं बेटा, ये चंद्रमा निकले आए, जब खाएगी कुछ नहीं खाएगी, पिएगी, बोलेगी नहीं, और सबसे बड़ी बात है, मैंने काहे के लिए रखते हैं? बोले ये बेटा तुम्हारे लिए रखते हैं, तुम्हारी उम्र बढ़े, स्वस्थ रहो, अगले जन्म में भी तुम ही मिलो। मैंने कहा ताई आदमी तो ऐसा नहीं सोचता, वो तो साला इस गुंताड़े में कि अगर इसी जन्म में कोई एक्सचेंज ऑफर मिले तो तैयार है। अच्छा, लेकिन ये सीन कैसे बदलता है, सुनना, मस्ती लेना, एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ, आनंद लेना, संस्कारों से हाथ निकाल के। वो नहीं सुलभे लड़के तेरे कोर्स की बात, नहीं शादी हुई है, नहीं बिल्कुल तैताक, ब्रांड न्यू शादी, पहली साल है, लड़की ने करवा चौथ का, भाभी जी आप कल्पना करो वहीं पहुंचो पहली साल पर। तो क्या है, पहली साल लड़की की, उसने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। उसने तो व्रत रखा, लड़का साला सुबह से ही परेशान, डार्लिंग कुछ खाओगी, डार्लिंग कुछ पियोगी। अच्छा, चूंकि वो चंद्रमा निकल आता है जब खाते हैं, साला दोपहर में ही चंद्रमा देखने लगता है। अबे यार चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है। उसके 5-7 साल बाद वो व्रत रखती है, पर अब लड़का साला चंद्रमा देखने नहीं जाता। वो ही कहती है, देखना जी चांद निकलेगा, चांद निकलेगा, टाइम पे निकलेगा, घर वक्त निकले आएगा चांद। चांद नहीं निकला चांद, फिर उसको लगता है यार थोड़ी कर्री वाली हो गई, डार्लिंग निकले आएगा चांद, थोड़ा धैर्य धारण करो डार्लिंग। उसके 5-7 साल बाद वो फिर भी व्रत रखती है। अब लड़के को साले को पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है, वो हिसाब किताब में लगा है, कौन ले गया कौन दे गया क्या है उसमें लगा है। वो ही डरते, सुनो जी, हाँ क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, देखना जी जरा चांद निकला, तेरे बाप के घर में से निकलेगा चांद। चांद को साले को कान पकड़ के निकाल के लाऊंगा, ले चांद नहीं साला बिल क्लिंटन हो गया, सुबह से चांद। उसके 5-7 साल बाद देखिए, आस्था देखिए, बूढ़ी हो जाती है, फिर भी व्रत रखती है, थाली हाथ में, देखना जी चांदन निकल आया क्या। अच्छा, वो भी जिंदगी भर का तपा हुआ होता है, कहता वो तो नहीं निकला है, ये वाला निकला है, ले चढ़ा क्या चढ़ा रही है। भाई साहब, आदमी, औरत जब बूढ़ी होती है ना तो उसका सिर हिलता है यूं, और आदमी जब बूढ़ा होता है तो उसका सिर हिलता है यूं। वो अंदर बैठी होती है, वो बाहर बैठा होता है, वो अंदर से, सुनो जी, अगला ना भाई ना, अब हमारी भी कोई सुनेगा। चलिए, मुझे लगता है आपका हंसी का कोटा पूरा हो गया होगा। तो एक संग जोर से हल्ला करो यार, सुनो। वो वैलेंटाइन क्या था, वो वैलेंटाइन कौन कह रहा था? तू ही कह रहा था वैलेंटाइन कौन? हाँ, गजेंद्र के तो कोर्स का आइटम है भाई। हाँ, कुआरे वालों का ही वैलेंटाइन होता है। बैठ जा।
तो चल बात। मस्ती लेके जाऊंगा, मस्ती लेके जाऊंगा, आपको चिंता मत करो। फुल 1 साल का कोटा पूरा। हाँ, मुझे ठाकों का जादूगर ऐसे ही कहते, मुझे अच्छा लगता है ठाके लगवाना। वाह, अच्छा वो करो, वो क्या नाम है, वैलेंटाइन। हाँ, पिछले दिनों वो अंग्रेज आया एक, तो वो ताजमहल के सामने मैं आगरा में रहता हूँ। मगर साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता टुडे इज वैलेंटाइन डे। मगर फिर बोला तुम इंडियंस प्यार करना क्या जानो। वो 14 फरवरी को आता है ना, वो गजेंद्र जी ने नाम रखा है उसका प्रेम 14। ये हिंदी नाम है उसका, हम तो हिंदीकरण कर लेते हैं ना अपना। हाँ, तो वो मुझसे बोला तुम इंडियंस प्यार करना क्या जानो। मगा उल्लू के पट्टे, तुम 365 दिन में 1 दिन प्यार करते हो, वो भी साढ़े तारीख डाल के। हम तो 365 दिन में 366 दिन प्यार करते हैं। कहता 66 में यहाँ ओवर टाइम भी तो करते हैं। और मैं कहा साढ़े तेरे यहाँ भेजूंगा 10-20 पट्टे, और मैं साढ़े लालू जी जैसे भेज दिए ना तो तेरे पूरे देश की आबादी चितक भरी हो जाएगी। अब क्या है, अच्छा वो वैलेंटाइन का होता ही ऐसा मामला है। तो अब के गुरु मुझे भी लगी, मैंने कही वैलेंटाइन मनाओ गुरु। है क्या करो, सरदार मना नहीं सकता क्या? है कमाल है यार, हम भी प्यार मोहब्बत की बात जानते हैं, पर ये है कि टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। नहीं, ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी, टेक्निकल फॉल्ट कहाँ फंसता है मैं बताता हूँ। 4 पंक्तियां सुमन जी को समर्पित करता हूँ। क्यों तुम इतना समर्पित कर रही थी, मैं 4 भी नहीं कर सकता है? मैं हमने कुछ सुनो। ये बाहर का है मौसम, कोई ऐसा थोड़ी है। जब तू भी सुन कि ये बाहर का है मौसम, मौजों में है रवानी, पर आगे ही नहीं बढ़ती मेरे प्यार की कहानी। कोशिश 1000 किए नजर नहीं मिलती। अब फंसा टेक्निकल पॉइंट। कोशिश 1000 किए नजर नहीं मिलती, उनकी बाईं आंख कानी मेरी दाईं आंख। ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो वैलेंटाइन रह गया। और गुरु मैंने सोची तो मैं भी वैलेंटाइन मनाऊं। तो मैंने इसको कहा, ये बैठा इधर जाट, मैंने कहा एक फूल ला के दे। उस दिन फूल देती है ना लड़का लड़की को, लड़की लड़के को। तो इसने, मैंने कहा एक फूल ला के दिए। इसने पट्टे ने क्या किया, मुझे प्लास्टिक का फूल ला के दे दिया। मैंने कह रही ये तो प्लास्टिक का है। कहता यार सरदार तेरे से कोई लेगी तो है नहीं, खामखा फूल खराब हो जाएगा, ये कम से कम 4-6 साल तक चलता तो रहेगा। और गुरु वो ही हुआ, दोपहर तक चौड़ाई पर खड़ा रहा, कोई नहीं मिली। सच में दोपहर के बाद एक आ रही थी सेकंड हैंड, है नहीं, उसको एक फूल किसी ने पहले से ही पकड़ा रखा था। वो चली आई, मैंने कही गुरु ले। मैं फूल लेके उसकी ओर गया, उसकी माँ पीछे थी, बोली बेटी मत लेना मत लेना मत लेना। जब तक तो मैंने उसे फूल पकड़ा दिया, बुढ़िया बेहोश होके गिर पड़ी। उसको पानी वानी के छींटे दिए, होश में लाए। तब वो अपनी माँ से बोली मम्मी ये सरदार जी मुझे वैलेंटाइन का फूल दे रहे थे, आप मना क्यों कर रही थी? बोली बेटी 20 साल पहले इस सरदार ने ये फूल मुझे भी दिया था। ओबे मैंने कहा गुरु इसको मेरे पिताजी पकड़ा गए। भाई सभी सरदार एक से ही लगते हैं।
मैं बुढ़िया अभी उसी इंप्रेशन में है। वो फूल फेंक के चली गई, ले अपना फूल। मैं कह दे वापस। अरे जब पार्टनरशिप चलनी नहीं तो इन्वेस्टमेंट खाएगा, ला दे वापस। वो चली गई। शाम तक खड़ा रहा गुरु, कोई नहीं मिली। मैं दुखी हो रहा था। शाम के टाइम एक वो आ रहा था और मैं भी दुखी हो रहा था। मैं कह यहाँ पे हाय 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 हाय। दयालु अब बात यह है गुरु, कुछ नहीं है, वो तो पेच फंसने वाला था, मैंने छोड़ दिया उसको। हाँ मैं खत्म करता हूँ। अच्छा गुरु मैं दुखी हो रहा था और शाम के टाइम एक वो आ रहा था। यहाँ पे कहता आय हाय बोलो सरदार जी। मैंने कहा मेरा वैलेंटाइन बनेगा। कहता आय हाय तुम तो मुझे फुल टाइम बना लो। मगर ले पकड़ फूल। नहीं कहता सरदार जी आपने तो मेरी इज्जत रख ली। वो मगर भाई इज्जत तो तैने मेरी रख ली, सुबह से कोई नहीं मिली, पर बॉस वो भी साला बदमाश उस फूल को सूंघने लग गया। कह रहे सरदार जी ये क्या, फूल तो तुम्हारा नकली है। और मैं कहा साले फिर तू ही कौन सा असली है। चलिए ये खत्म कर देता हूँ। मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ, बहुत हो गया है। कविता एक सुना देता हूँ। मैंने एक नई कविता आज भी लिखी है, जैसे एक छंद लिखा था। नहीं मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, 4 तारीख की मेरे भाइयों ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं आपको एक नई कविता सुनाता हूँ और आपसे कॉपी जचवाता हूँ अपनी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मेरा मन बनाइए। आओ बेटे बैठ जाओ। हाँ आज तो तेरे ही हवाले हैं, तू जो कहेगा वो करेंगे, क्योंकि अपना लिफाफा यहीं फंसा हुआ। अब ये तो देखो दिखता कुछ और है, लगता कुछ और है। अब ये जो फोटो है हमारी मेयर साहिबा का है ना, है। और आज मैंने वो देखी तो ऐसा लगता है 70 साल पहले लिया गया होगा ये फोटो। लेकिन फोटो में भी जितनी खूबसूरत लग रही हैं उतनी खूबसूरत उनकी अच्छी मुस्कान यहाँ पे थी। अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोग अच्छे पदों पर आए तो ये देश स्वर्ग बन जाए। बहुत बढ़िया बात की। मैं चाहता हूँ पूरा सदन उनके लिए और आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। भैया अब बैठ जाओ आप प्लीज। मैं एक कविता सुना रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम लूंगा। ओए छोरे बैठ, इसको पकड़ो, जो कुछ करना है यहीं कर, बैठ। जान दो, मैं ऐसे कुछ लाता हूँ अपने संग में, ये टिप्पणी करने के लिए। बैठ जाए यार, जब आदमियों में बैठना है तो काई की चॉइस, कहीं भी फंस जा। लीजिए मैं आपको एक कविता सुना दूँ दोस्तों। हाँ आपका क्या नाम है भाई साहब? आपका नाम क्या है? कैलाश पटेल। गुरु आप है क्या है, मेरे दोस्त हैं। पिछली साल भी आपने यही नाम बताया था। दादू आती था सुनील योगी जी को तो मैं जानता हूँ, समिति के अध्यक्ष हैं। लिफाफा मुझे ध्यान है कि वही देंगे, मैं इतना भी सरदार नहीं हूँ। चलिए मैं आपको कविता सुना देता हूँ। आपका कोटा पूरा हो गया, आपको खूब हंसाया, मुझे लगता है कि इस साल का कोटा पूरा हो गया। बीच में जरूरत पड़े तो फिर मुझे बुलवा लेना, बशर्ते सरकार बनी रहे। हाँ आप भाई साहब ढंग से बैठो, ऐसे बैठ गए जैसे मैं ट्रिनिटी होम में बैठे हुए हो। मेरे अच्छे मित्र हैं यार, ऐसी बात नहीं है। तुम यहाँ के दामाद हो तो इसका मतलब थोड़ी है हर तरफ से सुनोगे। जिधर से सुनते हो उधर से सुनो। हाँ लीजिए मैं आपको कविता सुना भाई। अब चहल पहल नहीं होनी चाहिए, बैठ जाओ।
4 तारीख को दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर 4 जून की रात एक ऐसा कांड हुआ जिससे पूरी दुनिया की मानवता शर्मसार हुई। आपको पता है 4 जून की रात थी, वो बाबा रामदेव जी का अनशन चल रहा था। उसमें 4 जून की रात को सरकार ने अपने लठधारी भेज करके, उसमें सुनते गोलियां भी कुछ वैसी चली प्लास्टिक वगैरह की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, बूढ़े लोगों को पीटा गया, सोते हुए बच्चों को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया। एक महिला ने तो बेचारी शहादत दे दी, उनको पीटा गया। बाबा यूनिफॉर्म ले पहन के निकल गए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, 2 तरीके के लोग हिंदुस्तान में आए, जैसे मंच पे भी आए। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, अब बौद्धिकता की बात होने जा रही है। एक 5 मिनट का टाइम बस दे दो मुझे। कुछ लोग जो सरकार को पसंद करते थे, उन्होंने कहा बाबा का आचरण गलत था। कुछ लोग जो बाबा को पसंद करते हैं, उन्होंने कहा सरकार का आचरण गलत था। लेकिन पूरे देश के अंदर मैं एक ऐसा आदमी हूं जो खुलेआम ये कहता हूं कि मुझे दोनों का ही आचरण पसंद नहीं आया। अच्छी बात है, मैं ये सिद्ध करूंगा और तर्क से सिद्ध हो जाए तो आप समर्थन करना, नहीं मेरी कविता सुन लेना। आपने पास कर दी, देवास ने पास कर दी, तो बस मैं पूरे देश में इसको सुनाऊंगा, सुनना। वाह। चंदा मामा दूर के, मैं जो कविताएं पढ़ता हूँ ना, दरअसल मेरी जितनी भी सीरियस कविताएं आती हैं, लेकिन मैं उसका टाइटल जो है ना, शीर्षक जो है, वो किसी न किसी खेल गीत से लेता हूँ। भाई साहब प्लीज इनको बिठाइए, प्लीज 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 भाई साहब। चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर, तालियों से, चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, पास से देखा बोने निकले लंबे पेड़ खजूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। सुनो साहब, सरकार का आचरण मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा, आपके बीच में रखता हूं, समर्थन करना। कि जलियां वाले बाग के जैसा मैंने मंजर देखा है, जलियां वाले बाग के जैसा मैंने मंजर देखा है, सरकारी खूनी पंजे को पकड़े खंजर देखा है, अस्त्र गैस गोली डंडे सोई जनता पर बिहू रचा, मनमोहन जी कहते हैं कि कोई चारा नहीं बचा। 3 दिन बाद मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास कोई चारा नहीं था। तब मैंने लिखा कि मनमोहन जी कहते हैं कि कोई चारा नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, ये मनमोहन बेचारा है, या फिर एक बार भारत फिर से गोरों से हारा है। कोई चारा नहीं बचा था, समाधान बस गोली थी, यही भाषा लंदन जाकर डायर ने भी बोली थी, उसका तो हम दे आए गोली का उत्तर गोली से, उत्तर तो तुमको भी देंगे गांधी वाली बोली से। अत्याचारी खबरदार, ये जनता तुम्हें सजा देगी, इस भ्रष्टाचारी परकोटे की ईंट से ईंट बजा देगी। बढ़िया। सुनना था कि राज धर्म कहता है पहले सोए लोग जगा देते, राज धर्म कहता है पहले सोए लोग जगा देते, 2 घंटे की रात बची थी होते भोर भगा देते, लेकिन तुमको जल्दी थी बाबा को सबक सिखाने की और निहत्ती जनता पर अपनी ताकत दिखलाने की। ताकत ही दिखलानी है तो लेकर अपने तीर चलो। और अगली पंक्ति में धिक्कारता हूं, ललकारता हूं, अगर आपका भी मन ये कहता हो तो पूरा सदन हाथ खड़े करके मुझे समर्थन देना, ताली बजा के। सुनना,
कि राज धर्म कहता है पहले सोए लोग जगा देते, वाह 2 घंटे की रात बची थी होते भोर भगा देते, लेकिन तुमको जल्दी थी बाबा को सबक सिखाने की और निहत्ती जनता पर अपनी ताकत दिखलाने की। ताकत ही दिखलानी है तो लेकर अपने तीर चलो, और माँ ने दूध पिलाया है तो लड़ो जंग कश्मीर चलो। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया सरदार जी, वाह बढ़िया है, बढ़िया। हाँ बैठ जा बैठ जा, बैठ बैठ बैठ। वाह स्वागत। अभी सरदार कहीं जा नहीं रहा, ये सब माला मुले ही पहननी है। उमड़ा पड़ता है पौरुष, इसको बिठाओ या भगाओ। बैठ, सुनो सर, ताली बजाना, मैं ताली बजा करके समर्थन दो। उमड़ा पड़ता है पौरुष तो चलने में जंग करें, तो चला रहा है। उमड़ा पड़ता है पौरुष तो चलने में जंग करें, गई भूमि वापस ले ले माँ के आंचल में रंग भरे। ड्रैगन दुष्ट हमारी भूमि रोज दबाता आता है, ड्रैगन चाइना, ड्रैगन दुष्ट